नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर चुटकी ली है। हरीश रावत ने कहा है कि यहां तो चौकीदार ही चोर चोर चिल्ला रहा है, तो फिर चोरी कर रहे चोर से कौन बचाएगा। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत के उस बयान पर मीडिया के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में तो सरकारी महकमों में कमीशन खोरी शुरू ही 20% से होती है। आप यह सुन और पढ़ ही चुके होंगे कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के बारे में एक ऐसी सच्चाई बयां की है जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है उत्तराखंड की राजनीति में। मैं उनके बयान को सच्चाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीरथ सिंह रावत सिस्टम का हिस्सा है। वो मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर रहे हैं और इस समय भी सांसद है, इसीलिए यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि वो झूठ बोल रहे होंगे। उन्होंने अपनी आंखों से उत्तराखंड में कमीशन खोरी की सच्चाई को देखा होगा, इसीलिए वो कैमरे के सामने बोल रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने एक इंटरव्यू में बहुत ही साफ साफ स्वीकार किया है कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कमीशन खोरी 20% से शुरू होती है, यानी जनता के लिए जारी हुए 100 रुपए में से 20 रुपए तो अकेले उत्तराखंड के अफसरों और नेताओं की जेब में चला जाता है। आपको याद होगा, एक समय पर राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए 1 रुपया भेजती है तो उसमें से जनता के पास केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। अब एक अरसे बाद तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में सरकार 1 रुपया जनता के लिए भेजती है तो उसमें से 20 पैसे तो सरकारी अधिकारियों और नेताओं की जेब में चला जाता है। इस तरीके से एक मायने में अगर तुलनात्मक देखे तो यह कहा ही जा सकता है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने बहुत तरक्की कर ली है। जब पहले जनता तक केवल 15 पैसे पहुंचते थे, उत्तराखंड में उसको बढ़ाकर 80 पैसे तो कर ही दिया गया है। यह बात हंसी मजाक में कही जा सकती है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने नाम लेते हुए कहा है कि जल निगम, सड़क जैसे तमाम महकमों में इसी तरीके से कमीशन का खेल हमने सुना है। वो एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में हम अधिकारी को तो दंडित कर देते हैं, लेकिन पीछे कौन जनप्रतिनिधि होता है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही बराबर के दोषी है भ्रष्टाचार के मामले में, यह तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं। तीरथ सिंह रावत की बात सही है, लेकिन मेरा एक सवाल है तीरथ सिंह रावत से। वो बात तो सच्ची सच्ची कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जब वो मुख्यमंत्री थे, भले ही कुछ कम समय के लिए थे, कुछ काल के लिए थे, तो आपको याद होगा उन्होंने अपनी सरकार का प्रमुख सलाहकार आरबीएस रावत को बनाया था, नियुक्त किया था। और यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आरबीएस रावत को लेकर उनसे पहले के जो मुख्यमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो जांच शुरू कर चुके थे। आरबीएस रावत के दामन पर दाग लगे हुए दिख रहे थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वीपीडीओ भर्ती परीक्षा की जांच शुरू करने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में ही हुआ था। इसके बाद भी तीरथ सिंह रावत ने आरबीएस रावत को अपनी सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया था। इसीलिए समझने वाली बात है कि आज तीरथ सिंह रावत किस मुंह से कह रहे हैं कि हमें उत्तराखंड गठन के समय ही भ्रष्टाचार को 20 से 0 पर लाना चाहिए था। जब उन्हें प्रदेश की बागडोर मिली, भले ही कुछ माह के लिए मिली, उन्होंने भ्रष्टाचार को 20 से 0 पर लाने के लिए क्या किया, यह भी तीरथ सिंह रावत को बताना ही चाहिए। यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, जब भी माइक और कैमरा दिखता है तो उत्तराखंड के नेता बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड के हर नेता का एक ऑडिट होना चाहिए, जिसमें यह पता लगाया जाना चाहिए कि किस नेता ने उत्तराखंड की तरक्की और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या क्या किया है। अगर उत्तराखंड के नेताओं का इस तरह का कोई ऑडिट होता है तो आपको क्या लगता है, इस ऑडिट में कोई नेता 10 में से 2-4 अंक भी हासिल कर पाएगा? और रही बात इसकी कि भ्रष्टाचार में अफसर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन नेताओं पर हाथ डालने का काम नहीं किया जाता है, तो इसके पक्ष में एक आंकड़ा ही काफी हो सकता है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से इस साल के यानी 2022 के शुरू तक, 2022 के कुछ महीनों तक विजिलेंस की ओर से करीब 247 अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेजा जा चुका है, गठन से लेकर अब तक। लेकिन इन 22 सालों में कितने नेता भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, यह उत्तराखंड में एक रिसर्च का विषय हो सकता है। नाम ढूंढने मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए तीरथ सिंह रावत
यह तो सही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में अफसर और नेता दोनों ही मिले हुए होते हैं, लेकिन नेता पकड़ में क्यों नहीं आते, यह एक चिंता की बात हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपनी सभाओं में, अक्सर मीडिया के सामने बातचीत में कहते हैं कि 2025 तक वो और उनकी टीम, सरकार उत्तराखंड को भ्रष्टाचार और नशे से मुक्त कर देंगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के दो बड़े नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत बीच बीच में पुष्कर सिंह धामी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। कई सारी ऐसी बातें कह रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार मौजूद है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कुछ दिनों में मौजूदा सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। वो मुस्कुराते हुए यह तो कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी विकास के चौके छक्के लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने औद्योगिक सलाहकार रहे KS पवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कहकर धामी सरकार की जांच के आदेश पर सवाल उठाते हैं कि दो बार जांच में अनियमितता नहीं मिली है। दो बार जांच हो चुकी है, लेकिन कोई अनियमितता नहीं मिली है। RBI क्लीन चिट दे चुका है। और अब तीरथ सिंह रावत ने यह कहकर उत्तराखंड के सरकारी महकमों में 20% की कमीशनखोरी है, यह कहकर उत्तराखंड की मौजूदा सरकार पर हमला करने के लिए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा तो दे ही दिया है। और कांग्रेस में हरीश रावत से लेकर गणेश गोदियाल और तमाम प्रवक्ता पिछले कई दिनों से इसी की बात कर रहे हैं, 2 दिन से। आप याद कीजिए, अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत खेमे के माने जाने वाले देहरादून के मेयर सुनील गामा ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि देहरादून स्मार्ट सिटी के काम में भ्रष्टाचार है, इसकी वित्तीय जांच की जानी चाहिए। भाजपा के इन तीनों नेताओं की बातों से साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड में मौजूदा समय में भी गंभीर भ्रष्टाचार है। इनकी बातों को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बड़े नेता है, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, अभी सिस्टम में मौजूद है या फिर जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। इसीलिए अंत में 2 सवाल बनते हैं। एक, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साल 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे? और दूसरा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड भाजपा में उत्तराखंड कांग्रेस की तरह ही भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या खेमेबंदी सतह पर आती हुई साफ साफ दिख रही है और क्या लोकसभा चुनाव तक और अधिक तेजी से सतह पर नजर आती हुई दिखेगी? यह सवाल है जो मौजूदा समय में किए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की भाजपा में 2 खेमे सीधे सीधे बने हुए दिख रहे हैं और एक खेमा मौजूदा सरकार की घेराबंदी में लगा हुआ साफ साफ दिखता है। अब देखना होगा भाजपा के भीतर की यह लड़ाई कितनी दूर तक जाने वाली है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।